ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। 21 फरवरी 2024 बुधवार के दिन है, बुधवार प्रदोष व्रत। और इस दिन आपको घी के 2 दीपक वाला बहुत ही छोटा सा उपाय करना है। रातों रात आपका सोया हुआ भाग्य चमक जाएगा और जो भी आपके जीवन में संकट आते हैं, कष्ट आते हैं, वो आपके संकट दूर होंगे। साथ ही साथ आपकी सारी विश महादेव ज़रूर पूरा करेंगे। तो देखिए, आप सभी ये बात जानते हैं कि जो बुधवार का प्रदोष व्रत होता है, इसका महत्व बहुत ही ज़्यादा होता है, क्योंकि बुधवार का दिन भगवान गणेश को भी समर्पित होता है, साथ ही साथ माँ दुर्गा को भी समर्पित होता है। ऐसे में जब बुधवार प्रदोष व्रत पड़ता है तो जो भी उपाय आप करते हैं, आपको गणपति का आशीर्वाद भी मिलता है, माँ दुर्गा का आशीर्वाद भी मिलता है, महादेव का आशीर्वाद भी मिलता है। साथ ही साथ घी के 2 दीपक वाला उपाय जब आप करते हैं तो आपके घर में हमेशा शांति रहती है। मतलब घर में अगर कलेश आपके बहुत है तो सारा कलेश दूर हो जाता है और धन से जुड़ी समस्याएं बहुत तेजी के साथ आपके जीवन से दूर होती चली जाती हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे घर में धन संपदा नहीं है, हमारे घर में माता लक्ष्मी का वास नहीं है, हमारे घर में धन से जुड़ी समस्याएं बहुत ज़्यादा आती हैं। तो देखिए, धन से जुड़ी समस्याएं जब व्यक्ति के जीवन में आ जाएं तो वो व्यक्ति हर दिशा से, हर तरफ से परेशान हो जाता है। उसके ऊपर भी देखिए, एक तो होता है कि धन की समस्या है, एक होता है कि धन आना पूरी तरह अगर घर में बंद हो जाए, फिर ऐसा लगता है कि जीवन में इससे ज़्यादा कठिन समय शायद अब नहीं आएगा। क्योंकि धन ही वो चीज़ होती है जिससे हम अपनी सारी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। धन के बिना कोई भी व्यक्ति अपनी एक भी आवश्यकता को पूरा नहीं कर पाता है। कहते हैं कि धन ही सब कुछ नहीं होता, पैसा ही सब कुछ नहीं होता, लेकिन सत्य है ये कि बिना पैसे के भी कुछ नहीं होता है। और अगर हम बहुत मेहनत करते हैं, बहुत प्रयास करते हैं, उसके बाद भी हम धन नहीं कमा पाते हैं, हमारा धन जुड़ता नहीं है, या बहुत मेहनत का जो हमारा पैसा होता है, जो हमारा धन होता है, वो कहीं ना कहीं अगर हमारा बर्बाद होता है, मतलब दवाइयों में जा रहा है या कहीं और खर्च हो रहा है, तब हमें बहुत ज़्यादा दुख होता है कि हमने इतनी मेहनत से इस पैसे को कमाया और हमारा धन तो यूँ इस तरह से बर्बाद हो रहा है। तो देखिए, आज की वीडियो में जो उपाय हम आपको बताएंगे, इस उपाय को करने से आपके धन की जो बर्बादी है वो भी रुक जाएगी। साथ ही साथ आप देखेंगे कि धन आपके घर में आना शुरू हो जाएगा। जिन लोगों के जीवन में बिल्कुल धन नहीं आ रहा है और धन आपके घर में, आपकी तिजोरी में रुकना भी शुरू हो जाएगा। क्योंकि 2 दीपक वाला उपाय आप यदि बुधवार प्रदोष व्रत वाले दिन करते हैं तो साक्षात महादेव आपके जीवन के सारे संकटों को दूर कर देते हैं। देखिए, बुधवार प्रदोष हो या गुरु प्रदोष हो, कोई भी प्रदोष व्रत जो होता है, जरूरी नहीं कि आप व्रत करते हैं तभी आपको उपाय करना है। अगर आपके जीवन में संकट हैं, दुख हैं, धन की समस्या है, कर्जे की समस्या है, तो आपको प्रदोष व्रत वाले दिन ज़रूर ही इन समस्याओं को दूर करने के लिए उपाय करना चाहिए। तो जल्दी से बात करेंगे पहले उपाय की। कौन सा है वो 2 दीपक वाला पहला उपाय, जिसको करने से बहुत तेजी के साथ आपके घर में धन आना शुरू होगा और जितना भी आपके घर में कलेश है वो दूर होगा। देखिए, ये तो आप सभी जानते होंगे कि माँ लक्ष्मी ने स्वयं कहा है कि जिस घर के लोग आपस में लड़ेंगे, जो लोग आपस में हमेशा मनमुटाव के साथ रहेंगे, जहाँ पर लोग एक दूसरे से चिढ़ेंगे, घर में हमेशा लड़ाई झगड़ा होगा, मैं कभी भी उस घर में वास नहीं करूँगी। माता लक्ष्मी ने स्वयं कहा है। और माँ लक्ष्मी किस घर में वास करती हैं? जहाँ पर कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, आपस में लोग हमेशा मिलजुल कर रहते हैं, जहाँ पर एक दूसरे के साथ प्रेम भाव के साथ लोग रहते हैं, जहाँ पर शांति होती है, माँ लक्ष्मी हमेशा ऐसे घर में वास करती हैं। तो जैसे ही आपके घर का कलेश खत्म होगा, जैसे ही घर के जो सदस्य हैं आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं, उनकी लड़ाई खत्म होगी ना, वैसे ही धन की समस्या भी आपके घर से समाप्त होती चली जाएगी। तो देखिए, उपाय को करने के लिए आपको लेने हैं 2 दीपक। मिट्टी के 2 दीपक लेंगे जो टूटे हुए बिल्कुल भी ना हो। साथ ही साथ आपको लेना है गाय का शुद्ध देसी घी। गाय का शुद्ध देसी घी लेंगे और मिट्टी के 2 दीपक लेंगे। दोनों दीपक के अंदर आपको गोल बाती लगानी है, ठीक है ना। गोल बाती लगा ली। अब ये दीपक आपको प्रदोष व्रत वाले दिन महादेव के मंदिर में ले जाने हैं। लेकिन ले जाने का समय क्या है? तो प्रदोष व्रत है, यानी कि प्रदोष काल में ही आप ले जाएंगे। शाम के समय, जो शाम का जो समय होता है ना, सूर्य अस्त होने से, ठीक है ना, 45 मिनट पहले और सूर्य अस्त होने के 45 मिनट बाद का जो समय होता है, ये ही होता है प्रदोष काल। तो प्रदोष काल में आपको महादेव के मंदिर में जाना है और दोनों दीपक आपको महादेव के मंदिर में प्रज्वलित करने हैं और महादेव से आपको प्रार्थना करनी है कि महादेव, हमारे घर में हमेशा
कलेश रहता है, या हमारे घर में धन संपदा की बहुत कमी है, हम अपने जीवन में आने वाले दुखों से बहुत परेशान हो चुके हैं, अब हमारे जीवन के इन संकटों को, इन धन की समस्याओं को, इन कर्जे की समस्याओं को सिर्फ और सिर्फ आप दूर करेंगे। और पूरा विश्वास है मुझे, पूर्ण निष्ठा है आपके ऊपर कि आप मेरी प्रार्थना को ज़रूर स्वीकार करेंगे। तो इस तरह से आपको महादेव से प्रार्थना करनी है और दोनों दीपक आपको महादेव के मंदिर में प्रज्वलित कर देने हैं अपनी मनोकामना को कहते हुए। जो व्यक्ति प्रदोष व्रत वाले दिन शाम के समय में, प्रदोष काल में, ये 2 दीपक महादेव के मंदिर में अपनी मनोकामना को कहते हुए प्रज्वलित कर देता है, साक्षात महादेव आकर के उस व्यक्ति के जीवन के संकटों को हर लेते हैं और कभी भी उस व्यक्ति के पूरे घर परिवार पर कोई संकट, कोई विघ्न नहीं आने देते हैं। मतलब कोई भी काम आप करेंगे, आपके काम में कभी अड़चन नहीं आएगी, 101% आपका काम बनेगा, धन से जुड़ी समस्याएं आपके जीवन से दूर हो जाएंगी और कभी भी आपको अपने जीवन में धन को लेकर परेशान नहीं होना पड़ेगा। तो देखिए, पहले उपाय की बात कर ली हमने, अब जल्दी से बात करेंगे दूसरे उपाय की। पहला उपाय धन संपदा के लिए था, अब जो दूसरा उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को करने से हमेशा आपके घर में स्थिर लक्ष्मी का वास होगा और माँ लक्ष्मी हमेशा आप ही के घर में रहेंगी, कभी भी आपके घर को वो छोड़ करके नहीं जाएंगी। तो देखिए, आप सभी जानते हैं कि हमारे घर का जो मुख्य द्वार होता है, हमारे घर के मुख्य द्वार का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, ठीक है ना। मुख्य ही द्वार हमारे घर का होता है जहाँ से नेगेटिव एनर्जी भी अंदर आती है, जहाँ से पॉजिटिव एनर्जी भी अंदर आती है। अब देखिए, बहुत बार क्या होता है कि जब हमारे घर में नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर जाती है, तब हम कितनी भी पूजा पाठ कर लें, कितने भी उपाय कर लें, चाहे हम कुछ भी कर लें, हमारे जीवन के कष्ट दूर नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे घर में कहीं ना कहीं जब नेगेटिव एनर्जी है तो वो हमारी पूजा को सफल नहीं होने देती है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से हमारे काम बिगड़ते हैं, धन से जुड़ी समस्याएं आती हैं। तो देखिए, आपको क्या करना है, आपको लेना है गंगा जल। अब आप सभी ये बात जानते होंगे कि गंगा जल जो होता है ये बहुत पावरफुल होता है। गंगा जल इतना पावरफुल होता है कि अगर आपने अपने घर में गंगा जल को सही दिशा में, सही पात्र में करके रख दिया, विश्वास मानिएगा कभी भी उस घर पे कोई संकट नहीं आता है। उस व्यक्ति के घर में, उस व्यक्ति के जो काम होते हैं उनमें कोई अड़चन नहीं आती है। जिस स्थान पर गंगा जल होता है आपके घर में रखा हुआ, सारी नेगेटिव एनर्जी आपके घर से दूर हो जाती है। सिर्फ और सिर्फ आपको गंगा जल सही दिशा में रखना होता है। तो देखिए, सबसे पहले बात करेंगे कि गंगा जल से आपको प्रदोष व्रत वाले दिन कौन सा छोटा सा उपाय करना है। तो आप करेंगे क्या? देखिए, प्रदोष व्रत जिस दिन है उससे एक दिन पहले आपको एक लोटे के अंदर गंगा जल लेना है। गंगा जल डाल लिया, अब ये लोटा आपको अपने घर के मंदिर में रख देना है, पूरी रात के लिए मंदिर में रख देंगे। अब जिस दिन प्रदोष व्रत है, ठीक है ना, प्रदोष जिस दिन है, बुधवार प्रदोष, उस दिन आपको सुबह उठना है और उठने के बाद आपको साफ सफाई करने के बाद, स्नान आदि करने के बाद, स्वच्छ वस्त्र धारण करने के बाद गंगा जल को उठाना है और अपने घर के सारे स्थानों पर, जितने भी कमरे हैं, जितने भी रूम्स हैं, सभी जगह पर आपको गंगा जल का छिड़काव करना है। मुख्य द्वार पर करना बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि मुख्य द्वार आपका बहुत ही मेन होता है, जहाँ से आपके घर में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही ऊर्जाएं प्रवेश करती हैं। और जैसे ही आप गंगा जल का छिड़काव अपने घर के मुख्य द्वार पर करते हैं ना, आपके घर से सारी नेगेटिव एनर्जी, क्योंकि आप पहले कमरों में करेंगे, उसके बाद आप घर के बाहर करेंगे, तो कमरों में जैसे जैसे आप करेंगे ना गंगा जल का छिड़काव, नेगेटिव एनर्जी आपके घर से बाहर होती चली जाएगी, ठीक है ना। जैसे ही वो बाहर जाएगी, आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर गंगा जल का छिड़काव कर देना है। अब ऐसा नहीं कि आपको दिखेगा, ये सब चीज़ दिखेगा कुछ नहीं, लेकिन आपके घर से जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वो बाहर चली जाएगी जैसे ही आप गंगा जल का छिड़काव करेंगे। और जब घर के मुख्य द्वार पर कर देंगे तो फिर वो आपके घर में एंटर नहीं कर पाती है, ठीक है ना। तो बहुत ही अचूक उपाय है, क्योंकि गंगा जल जो होता है ये बहुत पावरफुल होता है। आप सभी ये बात जानते हैं, गंगा जल से पवित्र कोई चीज़ नहीं होती है। गंगा जल का महत्व इतना ज़्यादा होता है हमारे शास्त्रों में कि इसका महत्व आप ऐसे समझ सकते हैं। कोई भी ग्रहण जब पड़ता है तब हम क्या करते हैं, अपने घरों में साफ सफाई करते हैं, पूजा घर को साफ करते हैं और उसके बाद हम गंगा जल का छिड़काव करते हैं, क्योंकि गंगा जल जो होता है ये बहुत ही पवित्र होता है और इसका महत्व भी बहुत होता है। तो देखिए, 2 उपाय की अभी तक हमने बात कर ली, अब जल्दी से बात कर लेते हैं बहुत ही छोटे उपाय की, जो कि बहुत ही अचूक है। देखिए, बहुत बार क्या होता है कि हमारे घर में जो धन से जुड़ी समस्याएं आती हैं या घर में जो
कलेश होता है वो कहीं ना कहीं नजर दोष भी होता है, और नजर दोष जब घर में आ जाता है तो उस घर में हमेशा समस्याएं आती ही आती हैं। देखिए, नजर दोष ऐसा नहीं कि आपको देखने से दिखेगा। बहुत सारे लोग होते हैं जो चाहते हैं अरे ये तो अपने जीवन में बहुत आगे जा रहा है, इसने तो बहुत प्रॉफिट कर लिया, अपने हर काम में ये तो आगे बढ़ रहा है ना। तो ऐसे जब कोई सोचता है तो कहीं ना कहीं आपके घर में, आपके लोगों को, आपके घर को नजर दोष लग जाती है। तो आपको उसे दूर करने के लिए बहुत ही छोटा सा उपाय करना है। जैसे ही घर का नजर दोष दूर होगा, आपके सारे काम बनते चले जाएंगे और व्यापार आपका जो नुकसान में जा रहा है वो भी अच्छा चलेगा। तो आपको करना क्या है, आपको एक लौंग का जोड़ा लेना है, यानी कि फूल वाली 2 लौंग लेनी है और एक कपूर आपको लेना है। अब आपको 2 लौंग और 1 कपूर को एक दीपक के अंदर रखना है और थोड़ा सा देसी घी उसके अंदर डालना है। डाल करके आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर इसे जलाना है, और साथ ही साथ मुख्य द्वार पर जलाएंगे, ठीक है ना, और महादेव से प्रार्थना करेंगे, ठीक है ना, कि महादेव मेरे घर पर कोई संकट मत आने देना, मेरे घर के सारे विघ्नों को दूर करना और हमेशा अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर बनाए रखना। सिर्फ और सिर्फ इतना उपाय आप कर लेते हैं, अगर शाम के समय में अपने घर के दरवाजे पर हमेशा आपके घर पर, पूरे परिवार पर महादेव का आशीर्वाद रहता है, और महादेव के आशीर्वाद से साक्षात काल भी आकर के आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। बहुत ही अचूक उपाय है ये, ज़रूर करें आप इस प्रदोष व्रत पर। देखिए, जब भी प्रदोष व्रत आता है ना, कोशिश करें कि हमेशा ये वाला उपाय तो आप करें ही करें। हमेशा आपके घर परिवार पर महादेव का आशीर्वाद रहेगा, और उनका आशीर्वाद जिसे मिल जाए उस व्यक्ति के जीवन में तो सब कुछ कल्याण ही कल्याण होता है। तो देखिए, बहुत अच्छे से उपाय आपको बताए हैं, कोशिश की समझाने की। हमेशा की तरह आपको हमारी वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिखकर जाना है। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय शिव शंभू।